ध्यान से, ये ग्राफ में तुमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा एक्स और वाई का मान। इस चैप्टर में बहुआ एक नामे है दो चर रैखिक समीकरण। इसका अर्थ है कि इसमें चर का मान कै गो होगा? दो। एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। जैसे हम एक दूसरे का क्वेश्चन या एगो एनसीईआरटी में दिखाइए ना, तो टी और यू ऐसे कुछ करके दे दे। हाँ, तो क्या दिक्कत है? दो चर है या नहीं है? हाँ, तो बोलते हैं खाली एक से वाई रहेगा। ऐसा बात नहीं। हाँ, तो अभी बोले क्या बोले, हम देखे टी और यू है। देखो ध्यान से हुआ, इसमें पहला हिसाब जो दिया गया है 3x प्लस वाई बराबर 2, समीकरण 1। और दूसरा क्या है? 6x ये आप एक से लीजिएगा 2y इक्वल टू 1, समीकरण 2। इसमें एक चीज और आप लोग को जानना पड़ेगा कि हम पहले भी चेक कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा या समानांतर होगा या संपाती होगा। तो इसको आप एक ही समय में ये चेक कर सकते हैं कि ये समीकरण x, अगर x के गुणांक है तो उसको हम a बोलते हैं, y के गुणांक को हम b बोलते हैं और अचर पद को हम c बोलते हैं। अचर पद के मतलब समझना, जिसमें ना तो a b c का कोई भी अक्षर नहीं हो। जैसे ना तो इसमें a b c, देखिए इसमें a b c वाला अक्षर है, तो ये चर पद हो। ये भी कैसा पद है? चर है। लेकिन ये कैसा पद है? अचर है। तो अगर समीकरण 1 का है तो इसको बोलते हैं a1 b1 c1, और अगर समीकरण 2 का है तो इसको बोलते हैं a2 b2 और c2। अब हम इसको हम कैसे जांचेंगे? ध्यान से मिनट लग गए भैया। वीडियो रुक गया। सुनो ध्यान से, अगर कभी भी तुमको a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इसका रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी करने का मतलब एक दूसरे को काटेगा। प्रतिच्छेद करेगा। और ये हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। और तीसरी चीज की है संगत भी होगा। क्या होगा भाई? संगत। कैसा होगा? संगत। इसके अलावा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2, तब ये कैसा होगा? संपाती। संपाती के अर्थ समझना कि दोनों जो है एक ही पर जाएगा, आगे पीछे एक ही पर। आने दोनों कैसा जाएगा? एक ही रेखा इसमें बनेगा, दो रेखा नहीं बनेगा। जो पहला रेखा उसी पर दूसरा निर्माण होगा। और ये कैसा होगा बताओ? अनेक हल होगा। कैसा होगा? अनेक हल। कैसा हल? अनेक। और बताओ संगत की असंगत? संगत होगा। कैसा होगा? संगत। एक चीज और इसमें तुम सीख लेना, अगर a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 नॉट अच्छा कोई दिक्कत नॉट इक्वल मिस्टेक हो गया ना भैया। यहाँ होगा b1 और बटा में क्यों होगा? b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। रेखा दो एक दूसरे के क्या होगा? समानांतर होगा। क्या होगा? आप बताओ कोई हल नहीं होगा। कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा। और क्या होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत। कैसा होगा? असंगत। इसके अलावा हम इसको चेक करते हैं क्या है, संगत है या असंगत है या प्रतिच्छेदी रेखा या संपाती रेखा। आया ना? एक हल है, अनेक हल है कि बताओ कोई हल नहीं। हम चेक कैसे करेंगे अभी बताए, तुम लोग को ध्यान देना। एक का मान है। अगर इसमें देखो ध्यान से, a1 के मान कितना है? 3। b1 का मान कितना? 1।
और C1 का मान कितना? दो। हम बताएं आप लोग कि अगर x के गुणांक को क्या कहते हैं? A1, y के गुणांक को B1 और अचर पद को C1। क्योंकि समीकरण किसका है? एक का। अगर समीकरण 2 का है तो इसको बोलते हैं B1 A1 A2 और इसको B2 और इसको C2। बताओ A2 का मान कितना? 6 B2 का मान 2 और C2 का मान 1। अब देखो इसमें A1 बटा A2 3 बटा 6 3 दूनी 6 1 बटा 2। दूसरा की है B1 बटा 1/2। तीसरा बताओ C1 बटा C2 2 बटा 1। इसका मतलब क्या है? हमें क्या मिल रहा है? समान 2 को मिल A1 बटा A2 बराबर में बराबर में C1 बटा C2 नहीं है बल्कि इसका की होगा? सब कोई हल नहीं होगा। कोई हल कोई हल कोई हल नहीं। अब बताओ रेखा कैसा होगा? समानांतर होगा। एक दूसरे से क्या होगा? समांतर होगा। अब देखो ग्राफ से हम इसको हल करते हैं कैसे होता है, ध्यान देना। हाँ हो रहा पहले इसको हटाइए। है हाँ चेंज होता है। तो मैं टाइम होता चेंज काहे मारते हो यार? डायरेक्ट मारिए ना आंसर। खाली चेंज कर दीजिए पेजवा में टाइम मन लगता है। हाँ सर यहाँ ध्यान दें। यहाँ लिखो समीकरण फर्स्ट का हल। किसका हुआ? अभी समीकरण फर्स्ट का अभी किए थे ना भैया हल। वो बताया ना तुमको कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। इसके पहले कैसा है? अभी तुम जो सीख रहे थे 3x प्लस क्या है? y बराबर में। कोई ऐसा बच्चा बताओ कि तुमको x ले जाना उधर है कि y? एक बात तो तय है कि दोनों में से किसी एक को ले जा सकते हो। दोनों को तुम ले जा नहीं सकते हो। हाँ या ना? तो एक बार हल करते हैं, दोनों हल करके नहीं लिखा सकते। एक ही बार एक ही बार दोनों हाथ से खाओ। नहीं यार, ऐसे एक निकालेंगे फिर दूसरा ये प्लस में उधर जाएगा। माइनस में हम किसको ले जा रहे हैं? x को। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा? 2 माइनस 3x। बोलो हाँ या ना? अब इसमें यही काम था। अब यहाँ से क्या करना है? x का मान रखो। किसका? x का। अब कोई बोलेगा कि y को कहाँ रखे, तो देखो y तरफ कोई प्लस माइनस है? प्लस माइनस है जो बताओ। प्लस माइनस है तो बताओ। नहीं ना है। और इधर क्या है? माइनस और प्लस। माइनस दिख रहा है ना रे? इसी का मान रखेंगे तो इसमें घटेगा या जुटेगा? घटेगा या बोलो हाँ या ना? जैसे हम मान के चलो y बराबर क्या निकाले? 2 माइनस 3x। बोलो हाँ या ना? अब इसका x का मान शुरुआत में 0 रखना। शुरुआत में कितना रखना? 0। तो हम 0 रखते हैं। x का मान क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। x का मान 0 रख लेते हैं। तो x का मान क्या रखते हैं भाई? 0। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा बताओ? 2 माइनस 3। देखो इसके साथ ये क्या है? गुना। क्या है? तो 0 को गुना कर दो। तो y बराबर क्या मिलेगा? 2 माइनस 0। क्योंकि y में अगर 0 कोई भी संख्या 0 में गुना करेगा तो क्या मिलेगा? 0। तो y बराबर हमें मिलेगा कितना? 2। एक मान और निकालो। अगर x का मान कितना रखें? कितना रखें? 1। x का मान क्या रखें भाई? 1। तो y बराबर क्या आएगा? 2 माइनस 3 गुने 1। तो देखो इधर 2 और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो माइनस कितना आ जाएगा? 1। यहाँ लिख दो समीकरण 1 का सारणी। समीकरण 1 का क्या? सारणी। सारणी। जैसे ध्यान देना
ये क्या है x और y। एक मान बताओ x का क्या जीरो। है? तो y क्या आ गया? 2 x का मान तो y -1 दोनों दिक्कत यहाँ तक है तो किसी को कोई बताओ। अगला देखो क्या करना, ध्यान देना। ये कितना है? 6x + 2y तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 का क्या है? समीकरण 2 आपका 6x + 2y = 1। अब तुम बताओ किसको उधर ले जाना चाहते हो, एक को या दो को? x को या y को? सॉरी y को ये प्लस में होने जाएगा माइनस में 2y = की होगा 1 - 6। अब y के मान भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, दशमलव में इसमें आएगा लगभग, हमको लग रहा। अभी गुना होने जाएगा 1 - 6x। अब बटा की हो जाएगा 2। तो y = इतना मिला। अब देखो ध्यान से, हम किसका मान रखेंगे? x का। 0 भी रख सकते हैं। कितना हुआ? 0 रखेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। आया ना? इसका लगभग दशमलव वाला ही मान संभव है। बोलो हाँ या ना? छोटी 18 में से 1 जाएगा, 2 रखो, 14 × 12, 12 में से 1 गया 11। क्या? 13 हाँ माइनस में रखो, -1 रखो, माइनस 6 और 1 7। लगभग ही तय हो गया कि इसका पूर्ण संख्या नहीं आ सकता। क्यों भैया? ध्यान देना। मान के चलो हम इसका 1 रखते हैं, पहले तो 0 रखो, तो ये टोटल की हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम x का मान क्या रखें 0, तो y का मान मिलेगा क्या? 1 - 6 × 0 बटा में 2, तो 1/2 चालू है 0.5 क्या आएगा? 0.5। अगर हम 1 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं? 1, तो y का मान क्या आएगा? 6 - 6 में है 1 - 6 1 भैया 1 - 6 × 1 y में कितना? 2। अब सुनो ध्यान से, तो y बराबर हमें मिलेगा क्या? 1 - 6/2 यानी ये मिलेगा क्या बताओ रे? -5 दूनी 2.5 आएगा लगभग माइनस। कितना आएगा? 2.5। कितना आएगा भाई? 2.5। अब देखो इसको हम सारणी बनाते हैं समीकरण 2 का। समीकरण 2 का क्या बनाओ? सारणी। ध्यान देना है। पहले कितना रखे? x का मान 0 y का मान नहीं रखा था। पहले कितना x का मान रखे 0, तो y का मान कितना है? 0.5 x का मान क्या रखे? 0 तो y का मान 0.5 x का मान क्या है? यहाँ कितना है? 2.5। अब देखो इसका ग्राफ हम खींचते हैं। ग्राफ कितना इजी है, ध्यान से सुनो। ये y है, ये देखो क्या है y, और ये क्या है? y इधर क्या है? x, और इधर बताओ x। ये जो हम गैप लिए हैं किस लिए लिए हैं बताओ? इस पे अंक बैठाएंगे। आप लीजिएगा तो आप अंक बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? देखो हम 4 के गैप ले रहे हैं। क्या वो हुआ? 4 के यहाँ 1 बैठा देते हैं। हमको पता है
2 3 4 5। इसमें भी 4 के गैप ले लो। कितना? चल 4 के गैप ले लो। कितना करे? 4 का गैप। ये 3 नीचे वाला 3 को के लिए भैया। अच्छा उसको मिटा दे। ऊपर ज्यादा ले रहे भैया। वही तो है। पलक सही है। फाइनल राजीव देखो ना। समझ आप सुनो। नीचे वाला 3 अच्छा 1 2 3 4 और क्या है? 5। 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 -5 बोलो हाँ या ना? -1 -2 -3 -4। अब देखो पहले हम देखते हैं समीकरण में है क्या। पहला समीकरण में क्या हुआ बता रहे? सारणी नहीं पहला समीकरण के सारणी में क्या है? 0 0 2 x का मान 0 y का मान 2 x का मान क्या है? 0 y का मान 2 x का मान 0 y का मान 2 देखो x का मान 0 तो यहाँ होगा, y का मान 2 यहाँ होगा। बोलो हाँ या ना? जी अगला y का मान 1 x का मान 1। अच्छा ठीक है। पता चलेगा चल लड़का ना है उधर का। हो गया। आगे देखो x का मान 1 अगला कितना हुआ? x का मान 1 है, y का मान माइनस -1। x का मान कितना? 1। y का मान -1 यहाँ आएगा। जी और इसको हम खींच लेते हैं ध्यान से। नहीं घिंचाएगा भैया। आप ऊपर से लीजिए, इधर से लीजिए। नीचे चल जाए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी दिक्कत नीचे आकर कैसे कर कैसे यार भैया एक मुझे हट गया भैया थोड़ा। मस्त तो है ठीक है भैया, अच्छा दिख रहा है भैया। पूरा अच्छा दिख रहा है। इस पे काटना चाहिए। कट तो गया। यहाँ देखो एक है ही और ये भी एक है। x का मान भी 1 था, y का मान -1। आगे देखो दूसरा में की है बताओ। x का मान 0 y का मान 0.5। अच्छा उधर ही है ना। x का मान क्या है? 0 और y का मान 0.5। अब देखो इसको 4 के गैप इसलिए लिए थे कि यहाँ 0.5 आ जाए, तो यहाँ क्या कर दो 0.5 आया ना बुआ? Y पे रहेगा भैया। हाँ Y पे न रहेगा 0.5। अच्छा हम गलती कर y पर क्या रहेगा? 0.5 यहाँ आएगा। अगला देखो आगे कितना है भाई? 1 x का मान 1 है, y का मान -2.5। नीचे रहेगा। x का मान 1 और y का मान 2.5 यहाँ लगेगा। नीचे नहीं रहेगा, 2 का नीचे नहीं रहेगा। दो के नीचे हाँ यहीं पे। नीचे में देखिए नीचे। यहाँ होगा। हाँ। अब सुनो इसको मिलाना। देखो मिला। अरे तुम लोग आज क्या कर रहे हैं ध्यान दो। नीचे से लेके चल जाइए। समांतर काटना ना है समांतर जा रहा है समानांतर। कैसा जा रहा है? समांतर। कौन दिक्कत है किसी को? वीडियो